लोगों को सीखने की तलब होती थी, जैसे मैंने आपको बताया। करेक्ट। आजकल लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक बिना दीक्षा वन ऐप के या डिजिटलाइजेशन के तो तुक्का ही लग रहा है ना, मैन तो पावर और कई कॉस्ट हाँ, ऑप्टिमाइजेशन। लोडशीट किसी को भरनी है। हम्म, अगेन भैया वो बैठ के कुछ भी भर के जा रहा है। कुछ भी किस कोई टाइम भी क्या भर है, के जा रहा है। शिफ्ट एंड हो रहा है, कोई भी भर रहा है, किसको पता है। भी भारत की ही अगर हम वैल्यू की बात करें या परसेंटेज में अगर हम जाए तो भी कितनी कंपनीज हैं जो आज भी पेपर पे हैं। कि लोग पुराने बैठे हैं। अगर हर चीज डिजिटलाइजेशन होगा तो आपका एक्चुअल एफिशिएंसी पता लगेगी, आपका काम सामने आने लगेगा। ऊपर में आपने क्या कर रहे हो, जी। कैसे कर रहे हो, किसे पता नहीं। जो स्किल्ड पर्सन है उसके लिए वो ऐप सीख रहा है, पर वो ये भी सोचता है, कभी कभी हमने भी देखा है, कभी कभी वो सोचता है कि यार इससे सीख के मैं होगा क्या। आजकल आप देखोगे MST MST बोलते हैं। हर इंसान हर कंपनी चाहती है मेरे पास ऐसा बंदा हो मल्टीटास्किंग। लोग प्रोफेशनल ज्यादा हो गए हैं, दिल से काम करना बंद कर दिया। तो सभी का स्वागत है दीक्षा वन पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 6। और आज हमारे इस धमाकेदार एपिसोड में हमारे सबसे प्यारे दोस्त और सबसे प्यारे क्लाइंट और बहुत कुछ सीखा है इनसे, जितेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। और हम आज इस पूरे 20-25 मिनट के अंतराल में सीखेंगे सही सटीक सवालों के आंसर और कैसे हम फैसिलिटी में डिजिटलाइजेशन को एक नींव बना सकते हैं और क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए। तो जैसे हमारी 5 साल की ऑलमोस्ट जर्नी है, 2020 के आसपास से हम लोगों ने आप सब आपस में कनेक्ट हुए और काफ़ी सालों से 4-5 सालों से आप हमारे क्लाइंट्स हैं। तो आपका एडमिन में जो एक्सपीरियंस रहा या कोई जर्नी है, तो एक बार उस पर आप डालिए ना। व्हाट हैज़ बीन योर लाइफ एज एन एडमिन, आपने कहाँ से शुरू किया और आज आप हेड ऑफ एडमिन हो एक बहुत बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी के। तो व्हाट हैज़ बीन योर जर्नी? देखो अनुज, अगर मैं जर्नी की बात करूं तो 98 में अपना इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया था, राइट। अब जैसे आप जानते हो उसके बाद अगर कैरियर की स्टार्ट मैंने किया एज ए हेल्पर, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उस समय में कि नौकरियां कैसे मिलती हैं। अच्छा, आप हेल्पर थे? तो वाह मैंने यार। फैसिलिटी में इंजीनियरिंग करने के बाद एज ए हेल्पर अपना कैरियर स्टार्ट किया। तो काफ़ी जनरेटर साफ किए मैंने। तो उसके बाद धीरे धीरे काम का सीखा। तो वहाँ से स्टार्ट करके मैं इलेक्ट्रिशियन हुआ, इलेक्ट्रिशियन से सुपरवाइज़र हुआ, सुपरवाइज़र से इंजीनियर बने। तो इस तरीके से करते करते अभी आज आप लोगों के सामने बैठ के हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इस 26-27 साल की जो मेरी जर्नी रही है, तो इसमें जो अगर हम फैसिलिटी और एडमिन की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जी सर। इनिशियली जब हम लोग थे फैसिलिटी में थे तब सब चीज़ें अगर मैं बात करूं तो ऑन पेपर होती थी। चेक शीट भरना है, लॉग बुक भरना है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहता था चीज़ों में, रिकॉर्ड्स में। बट जब धीरे धीरे करके चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ आई, आप जैसे लोग जुड़े इंडस्ट्री में, तो उसके बाद ना अगर मैं बात करूं तो जो रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो बड़े ऑथेंटिकेट होने लगे हैं। अगर मैं चाहूँ भी तो चाह के भी किसी चीज़ को गलत नहीं कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से सीखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। बाकी तो अगर मैं बात करूं इन 26-27 साल में एडमिन की और उनकी, जो मैंने बताया, एक तो आपका रिकॉर्ड का पूरा रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन में जो चेंजेस आए हैं, वे ऑफ वर्किंग रहा है लोगों का। एक थोड़ा सा मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, फैसिलिटी में पहले लोगों को सीखने की तलब होती थी, जैसे मैंने आपको बताया। आजकल लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है और इस कारण से डिजिटलाइजेशन और ये ऐप्स बहुत ज़रूरी हो गए हैं। इसका अगर हम क्योंकि इसका दूसरा पहलू यही है। पहले तो अगर लोग काम सीखते थे, काम करते थे, जानते थे, तो वो चीज़ें मैनेज कर लेते थे रिकॉर्ड में। उनको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे क्या करना है। करेक्ट ट्रेनिंग्स था। आज के डेट में लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बट यस, मार्केट में अगर फैसिलिटी की मैं बात करूँ अपने पूरे 26 साल में जो मैंने देखा है, कॉम्पिटिटिव मैन पावर की बहुत कमी हो गई है। लोग प्रोफेशनल ज़्यादा हो गए हैं, दिल से काम करना बंद कर दिया है। अंडर पेमेंट बहुत हो रहा है। अंडर पेमेंट तो आप पूछो मत सर, कि ये एक रीज़न रहा है कि लोगों ने इंटरेस्ट नहीं रहा है। और अंडर पेमेंट की बात करूं तो खासकर जो हमारा
ग्राउंड स्टाफ है। हम्म, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके बहुत हैं। करते हैं हम लोग इस बारे में बात हाँ, वैसे। और हाँ, इसमें कहीं उनकी ना कहीं जिंदगी के बारे देखें में। तो हम पूरे लोग ही जिम्मेदार हैं। सही बात हमें है। अपनी तो सैलरी चाहिए कि हाँ भाई मेरी आज जितनी है एनुअल इंक्रीमेंट पे मेरा भाई 15% बढ़े, 20% बढ़े, लेकिन मैं अपने हाउस कीपर की, अपने इलेक्ट्रिशियन के बारे में नहीं सोचता हूँ। हाँ, मतलब जो बंदा आज से 20 साल पहले कमा रहा था, 20 बस साल कमा वही रहा है, था, कितना 40 में भी फर्क उतना ही आया कमा है, रहा है। वही है। अगर मैं इलेक्ट्रिशियन की बात करूँ आपसे, हम्म, हमारे टाइम अगर मैं 99 2000 की अगर बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन वही 4-5 हज़ार रुपये मैक्सिमम लेता था। आज वो बढ़ के मिनिमम वेजेस लगा के 11-12 हज़ार है, अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे। तो सेम ही हो गया। और तो उसमें उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। हम क्या करते हैं, मिनिमम वेजेस स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, उसके लिए अपना हम लगे पड़े हैं। ठीक है जी, बेसिक मिनिमम बढ़ा तो हम उसको बाय अदर वे कट करके हम उसका जो टोटल है सिटीज वही रखते हैं। करेक्ट। बट ये चीज़ गलत है। हमें अगर क्वालिटी चाहिए तो हमें उनका वेलफेयर, बहुत जरूरी उनका है। मोटिवेशन और उनका सोशल स्टेटस भी बढ़ाना पड़ेगा। सही मैं बात है। आपको आज बता रहा हूँ, आज के अब भी वो चीज़ें होने लगी हैं जो पहले बताया था आपको, कि 6-7 साल के बाद आपको मैन पावर नहीं मिलेगा ग्राउंड तो है। स्टाफ पे। हर चीज़ आप वेंडर पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, ओईएम्स पे डिपेंड हो जाएंगे आप। छोटी से छोटी मेंटेनेंस के लिए भी आपको बंदा बाहर से ही बुलाना पड़ेगा। और ये हमारी इंडस्ट्री का, मतलब अगर मैं बात करूं तो एक मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जब तक आपके अंदर झील नहीं है सीखने की। अब या तो देखो मैं उसको करते हुए आया हूँ, बिल्कुल या तो मुझे इसलिए लग रही है वो चीज़ें, लेकिन वैसे भी अगर आप जाते हैं विभिन्न आप कंपनीज में भी, और अगर आप देखोगे तो आपको बंदे नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। राइट। तो फैसिलिटी का तो सर चीज़ें हम बगैर टेक्नोलॉजी के, बगैर अपने मैन पावर को साथ लेकर सोचे चेंजेस, क्योंकि पहले फैसिलिटी मैनेजमेंट एक इंडस्ट्री भी नहीं माना जाता था। अगर मैं आपको बात करूँ, फैसिलिटी मैनेजमेंट में हर इंसान एक्सीडेंटली ही आया था। अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ या दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, तो बात करें 2003 4 या 2 की, तब यहाँ स्टार्ट हुआ था। अगर हम देखें बिल्डिंगें बनना, डीएलएफ जैसे सबसे बड़ा हाथ डीएलएफ का है अगर हम बात करें, तो उस टाइम स्टार्ट हुई थी बनने बिल्डिंगें, फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हो रही थी कि हाँ भाई ये भी एक लाइन है। अब जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, राइट, अब उद्योग विहार में हम इंडस्ट्री में थे, जॉब्स नहीं था, तो चलो इधर की तरफ आए, देखा ये भी एक जॉब है। मतलब यहाँ पे आप क्या था, फुली टेक्नीशियन का पूरा टेक्निकल ना होके आपको हर चीज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो उस टाइम की फैसिलिटी मैनेजमेंट में रिकॉग्निशन बिल्कुल नहीं था, बिकॉज आप जानते हैं थैंकलेस जॉब है ये। आप 99% अच्छा कर लेंगे, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, बट 1% आपने कमी छोड़ दी तभी सब पीछे पड़ जाते तो हैं। मतलब ये मान के चलो कि आपके ऊपर पहाड़ टूटना है। मैं ये कहता हूँ कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम है वो पूरे नींव के पत्थर है, वेरी नाइस। हाँ, पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर टिकी हुई है। आप किसी होटल में जाते हैं, आप किसी कमर्शियल टावर में जाते हैं, आप रेजिडेंशियल में हैं, आप देख रहे हैं जी मेरी लाइट 24 घंटे चल रही है, मेरी लिफ्टें चल रही हैं, ठीक है, साफ सफाई हो रही है, मतलब कोई बोदर नहीं करता कि यार सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। आज के डेट में आपकी सोसाइटी में रास्ते को 10 मिनट के लिए क्लियर ना करें, क्लीन ना करें, आता जाता हर आदमी बोल के जाएगा, कंप्लेंट रेज करेगा। लेकिन अगर वो साफ है कोई ये नहीं सोचेगा, यस ऐप पे कंप्लेंट डालेगा वो डालेगा, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। ह्यूमंस ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं वही बोलता हूँ कि मिलिट्री और फैसिलिटी टीम बस एक जैसी ही है। वो लोग अपने घर नहीं जा पाते, फैसिलिटी की टीम ठीक है, सब कुछ ठीक है तो घर चले जाते हैं, इतना ही फर्क है। क्योंकि हम लोगों को भी 6 फुट की गली है, 5.5 फुट की गाड़ी आपको ड्राइव करनी है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। बहुत अच्छा बोला सर। वेरी नाइस सर। तो ये सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री का वो है। लेकिन यस, इसको मैंने एंजॉय भी बहुत किया है, बहुत कुछ सीखा है इससे। राइट। आपका देखने का नज़रिया बदलता है, आपका लोगों से बोलचाल का तरीका बदलता है, आप समझते हैं चीज़ों को।
कि कोई भी Correct. चीज़ कैसे हो रही है। और Correct. सबसे बड़ी बात है, आप रेस्पेक्ट देना सीखते हैं जो हमारे वर्कर हैं। और अब अगर जैसे आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप डिजिटलाइजेशन में आप ऐप बना रहे हैं, आप चीज़ों को वैसे देखते हैं। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारा यही होता है यार, कौन बंदा कैसे काम कर रहा है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं जो अपने फैसिलिटी के बंदे होते हैं, कोई हाउसकीपर है, कोई टेक्नीशियन, उनके साथ जरूर टाइम बिताता हूँ, चाहे मैं उनको जानता हूँ नहीं हूँ। एक ना फैमिली वाला टच आता है Correct. भाई, उसी से तो हमारा भी घर चल रहा है। Absolutely. तो ये रहता है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आज की डेट में मैं डिज़ाइन को में हूँ, तो यहाँ हमारा जो मेजर पार्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है। Okay. ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर मैं मोर और लेस देखूँ तो सेम हालात ही रहते हैं। सेम हालात ही हैं। हालात. Okay. भाई आपका जो ग्राउंड स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो सब इसी तरीके में चल रहे हैं, तो उसमें भी Correct. बहुत स्कोप है। और अगर रिमोटली मैं एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ के लिए भी डिजिटलाइजेशन, अगर हम इस चीज़ को लेके आगे आ सकें, जितना यूज़ करें, Right. तो जो कॉस्ट वाला पार्ट है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है इसमें। क्योंकि हमसे सीधा सवाल, क्योंकि हम है ना खर्च करने वाला डिपार्टमेंट है। हम कंपनी को कुछ कमा के नहीं दे रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं कि जी मेंटेनेंस करना है, इतना पैसा दो, ये चीजें हैं इसमें। ये ताकि खर्चा जो आ रहा है, कमा के आप आ रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, वो सही से ऑफिस में वो बैठ सही जाए, से वो कमा ऑफिस में पाए. वो कमा पाए, उनके लिए बेस हम तैयार करते हैं। Correct. लेकिन अगेन वही है कि अगर हम कमा नहीं रहे हैं तो लोगों को लगता है यार ये डिपार्टमेंट तो खर्चीला है। दो दर्जे का है. तो उसी को ये है कि हम क्या बचाते हैं। सपोज मैं 100 रुपये मुझे बजट मिला, उस 100 रुपये में से मैंने कितना बचा दिया, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, Correct. हम वो बचाते हैं। और उसके लिए अगेन वो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बचा के दे अच्छे सकते से हैं। हो पाएगा, राइट भाई मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन है, जी सब। मशीनरी का है, सारी चीज़ें उसी से। आई थिंक बिना दीक्षा वन ऐप के या डिजिटलाइजेशन के तो तुक्का ही लग रहा है ना, मैन तो पावर और कई, कॉस्ट हाँ ऑप्टिमाइजेशन. मतलब मैं बताता हूँ, अगर अभी तो लोग शीट किसी को भरनी है, अगेन वही है, वो बैठ के कुछ भी भर के जा रहा है, कुछ भी किस कोई टाइम भी क्या भर है, के जा रहा है। शिफ्ट एंड हो रहा है, कोई भी हम्म। भर रहा है, किसको पता है, हम्म. राइट। लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू या डिजिटलाइजेशन के थ्रू उस काम को कर रहे हैं तो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है उस चीज़ की, करेक्ट. जो सबसे मेन वो है। दूसरा, साथ के साथ में इसका एक फ़ायदा हो रहा है कि हम, इसका दूसरा पहलू बता रहा हूँ, जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है उसको एजुकेट भी कर रहे हैं, बिल्कुल स्किल सेट बढ़ रहा है. स्किल सेट बढ़ रहा है। क्योंकि वो अगर ऐप उसको यूज़ करना है तो उसको देखना है, उसके लिए उसके पास फ़ोन होना चाहिए, फिर वो उस चीज़ को और पढ़ाई की तरफ जाएगा कि अगर ये मुझे ये यूज़ करनी है चीज़ तो इसको मैं कैसे कैसे यूज़ करूँगा, क्योंकि तो वो एक सीखेगा। नेसेसिटी है, उसको सीखना पड़ेगा बिल्कुल। तो सर्वाइव। करेक्ट। तो अगेन अगर हम बात करेंगे तो हम अपने जो लड़के हैं उनको इस लेवल से यहाँ पे लेके आ रहे हैं। करेक्ट। और अगेन वो ये कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट वाली कहानी होती है भाई, अगर जिसको सीखना है तो उसको करना है। लर्न टू अर्न, जैसे हम लर्न कहते टू हैं कि अर्न पहले वाली लर्न, चीजें पहले सीखो सीखो फिर करो। अब मैं खुद अपनी Very बात true. बताता हूँ कि हाँ हम जी, लोग जब इंजीनियरिंग करके आए थे, कंप्यूटर में नहीं था भाई हम इतने एक्सपर्ट। तब इतना हमने था भी क्या नहीं किया, कंप्यूटर. सस्टेन करना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना काम पड़ेगा। करते हुए हम लोग सीखे हैं सारी पर चीजें। सर आज भी जब हम देखें, आज भी भारत की ही अगर हम वैल्यू की बात करें या परसेंटेज में अगर हम जाए तो भी कितनी कंपनीज हैं जो आज भी पेपर पे हैं। हाँ, बहुत है। 95 मान के चलते हैं, 95% अभी कंपनीज भी हैं आज भी पेपर्स पे पेपर ही पे। चल रही तो है। सर वो माइंडसेट कैसे चेंज करें, मतलब जैसे अभी आपने बोला सीखना पड़ेगा, राइट। तो ऐप बेसिस पे जाना है, डिजिटलाइजेशन करना है, तो वो एज अ पर्सन, एज अ टेक्नीशियन, एज अ जो स्किल्ड पर्सन है उसके लिए वो ऐप सीख रहा है। पर वो ये भी सोचता है, कभी कभी हमने भी देखा है, कभी कभी वो सोचता है कि यार इससे सीख के मैं होगा क्या, दुश्मन है ये तो कहीं मेरा. जाकर तो ये मुझे ही ट्रैक कर रहा है, कहीं जाकर तो मैं पेपर पे ही आने वाला हूँ। तो सर आप कैसे देखते हैं कि सबसे पहले डिजिटलाइजेशन, दूसरा ये एज अ मेरे सीवी में लिखने के लायक बन सके, मैं लिख सकूं कि मैंने ये डिजिटलाइजेशन सीखा है और ये जो महत्वपूर्ण स्किल मैंने सीखा ये आगे भी काम आई, ये जो शिफ्ट है इस पे Correct. आपका क्या विचार है? सो वो ठीक। देखो मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल बताता जी हूँ। सर। कॉलेज से निकलते पास आउट, सपोज 100 बंदे निकले, वो जॉब स्टार्ट करते हैं, right?
एक स्टार्टअप को मिला है, करेक्ट। राइट। जब आप चेंज कर रहे हैं वहाँ पे फिर वही लाइन है, 50 लोग 60 लोग बैठे हैं, इंटरव्यू वाला आपसे पूछ रहा है भाई वो 50 लोग भी उतने दिन काम करके आए हैं, आप भी। करेक्ट, अब मुझे ये बताओ आप उनसे एक्स्ट्रा क्या जानते हो? बिल्कुल सही बात। आज की जो इंडस्ट्री है उसमें अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो खाली इलेक्ट्रिशियन से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, आजकल आपने देखा MST MST बोलते हैं, मल्टी स्किल। हर इंसान हर कंपनी चाहती है मेरे पास ऐसा बंदा हो मल्टीटास्किंग, Correct. भाई मेरा वो HVAC का भी देख ले, थोड़ा बहुत मेरा प्लम्बिंग भी देख ले, करेक्ट, मेरा इलेक्ट्रिशियन का तो रह ही रहे। अगेन वही जो आपने बोला ऐप जी, सर। डिजिटलाइजेशन, तो अगर यहाँ पे आप 10 लोग बैठे हैं, मैं उस ऐप को जानता तो मैं बोलूँगा सर मुझे सॉफ्टवेयर चलाना आता है, वेरी गुड, करेक्ट। मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों को कैसे हम कर सकते हैं, मैं आपके 3 बंदों का काम अकेला कर दूंगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। बाहर वाले लोगों से मैं यहाँ अलग हूँ। ये सोच जब लोगों में आएगी, अगर जब उनको लगेगा, जब फायदा मिलना स्टार्ट होगा इसका, तो ऑब्वियस सी बात है मैं और आप एक साथ काम कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ा तो मैं आपको कहूँगा दीक्षा मैं आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि मैं औरों से लगा ऐसे कि दीक्षा भी सोचेगी यार अगर ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हम किसी को जबरदस्ती डंडा मार के नहीं चला सकते, बिल्कुल, जब तक इंटरनली उनको नहीं होगा। वो कब होगा? जब Value. स्किल सेटों के वैल्यूज बढ़ेंगी, हम मोटिवेट करेंगे। करेक्ट, क्योंकि क्या है ना, कहीं पे भी आप देख लीजिए यूनिवर्सल लॉ है ये कि चेंज को हर आदमी रजिस्ट करता है, करेक्ट करेक्ट चाहे वो करेक्ट। इंसान है जानो कोई भी है, हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहता है और उसी में रहना चाहता है। तो जो Correct. आपने बात बोली कंपनियां आज भी वो क्यों चेंज नहीं होना चाहती, उसका रीजन भी यही है कि लोग पुराने बैठे हैं, अब वो उस स्किल सेट में उसी तरीके से काम करते आ रहे हैं, वो ढल चुके हैं। अब आप उनको सिखाओगे नई चीजें तो उनको ये बोर्डन नहीं लगेगा, यार इतना प्रेशर आ रहा है। अगेन जो आपने चीज बोली जी सर, कि अगर हर चीज डिजिटलाइजेशन होगा तो आपका एक्चुअल एफिशिएंसी पता लगेगी, आपका काम सामने आने लगेगा। Right. पेपर्स में आपने क्या कर रहे हो, जी, कैसे कर रहे हो, किसे पता, लेकिन सिस्टम में आपने एक बार जो एंट्री मार दी, क्योंकि आपके राइट्स बन जाते हैं ना उसमें करेक्ट करेक्ट कि भाई मैं इसमें यही कर सकता हूँ, मैं उसमें Logs एडिट आ का गए। मेरे को अगर आपने राइट नहीं दिया राइट, तो नहीं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपके इस बात से ना मुझे एक इंस्टाग्राम रील याद आया जहाँ पे एक मोटा सा हाथी होता है और उसको चढ़ाने के लिए ना एक पर्सन बस हाथ देता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, बट क्या वो एक इंसान इतने बड़े हाथी का भार सह सकता है? नहीं। तो वो हाथी की मेंटल और मतलब साइकोलॉजिकली वो सोच रहा है कोई पीछे खड़ा है। तो आई थिंक यही आज हमारा स्तर बन गया है कि हमें ना किसी के सपोर्ट की, किसी पुश की ज़रूरत है कि कोई खड़ा है बाकी तो बंदा खुद ही कर लेगा। आई थिंक पोटेंशियल गैप है एक, हमें यही नहीं पता हम किस लायक हैं, किस पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। आई थिंक ये एक डिलेमा है जिस पे क्योंकि हम बैठे हैं ना कि कोई और हमारे लिए ताली मारेगा, Correct. हम अपने लिए ताली मारना ही नहीं चाहते। Correct. मारना नहीं चाहिए। तो ये अगर right. मैं बताऊँ ना डिजिटलाइजेशन और भी क्यों जरूरी है जी। हमारे ऐप्स और ये, अगर आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफिस में कम्युनिकेशन का देखेंगे, पहले क्या कम्युनिकेशन होते थे, राइट, आप कॉल करते थे या मैं आपके पास जाता था, बताता था। अब धीरे धीरे जैसे व्हाट्सएप आया, अब व्हाट्सएप में क्या इशू है, आपके ग्रुप बने हुए 50, अब हर ग्रुप में आप ये मान के चलिए आजकल फैसिलिटी के उसमें 30 से 40 मिनिमम मैसेज है आराम से पर डे के नहीं दैट तो 100 से 150 भी आराम से आते हैं। बहुत। डिपेंडिंग ऑन फैसिलिटी का एज साइज ऑन एवरेज अगर मान लो आपके पास 800 से 1000 मैसेज आए, आप कितना देख लेंगे? 10%। उनमें आपका इम्पोर्टेंट मैसेज भी स्किप हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे उसमें ना ऐसा टूल लाना, मतलब मैं आपको भी यही बोलूँगा, हम जो अपना फैक्ट्री में आज की डेट में जो हम खुद मिस कर रहे हैं, मैं वहाँ जाके बात करता हूँ डिपार्टमेंट वालों से, इवन जो मैनेजमेंट भी मिस कर रही है, वो ये है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। बिल्कुल, प्रोडक्शन टीम है, उनके एचओडी हैं, वो लगे हुए हैं प्लांट में काम, अब वो चीज़ छोड़ के मीटिंग के लिए आते हैं या उसके लिए आते हैं तो टाइम भी जा रहा है, Absolutely. प्रॉपरली होने लगा, लॉस ऑफ बिजनेस आवर्स लॉस है। ऑफ बिजनेस आवर्स। तो कोई ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए जो सटीक हो और प्रॉपर तरीके से इजी टू यूज, यूनिफाइड। और मुझे इससे
आपके पॉइंट से ये समझ में आता है, जैसे सर ने बताया ना, टू मेनी मैसेजेस, ये मैंने आज तक ऑब्जर्व नहीं किया था अपने पर्सनल लाइफ में, बट शादी के बाद इतने कंग्रेचुलेशंस के बाद Yes. ऑब्जर्व किया कि आप सबको अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही होंगी। एग्जैक्टली अभी मेरे को बैठ के ना एक दिन सबको रिप्लाई करना मुझे है। So I शर्म think- मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शर्म करूं या हंसूं मतलब तो शर्माऊं या दिस इज हंसूं व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि एक एडमिन के लिए लाइफ बहुत मुश्किल होती है, बट सर आपने बहुत सही बताया। मुझे ये बताएं सर, आज भी काफी लोग सोचते हैं व्हाट्सएप है फ्री में मिल रहा है, डेटा प्राइवेसी हम बाद में आते हैं, बट व्हाट्सएप है फ्री में मिल रहा है, इसी से काम चल रहा है, बात तो हो ही पा रही है। सर इसमें आपसे मैं जानना चाहूंगी एज ए लीडर कि व्हाट्सएप आपको नोटिफाई नहीं करता इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, व्हाट्सएप को पता ही नहीं कौन सा टेक्स्ट महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम क्यों डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े और क्यों व्हाट्सएप डिजिटल नहीं है? व्हाट आर यू सर? देखो, जैसा आपने अपने क्वेश्चन का आंसर भी अपने ही उसमें दे दिया जी, है, बिल्कुल। अगर आप ध्यान करें। जी व्हाट्सएप को मैं ऑथेंटिकेट नहीं मानता हूँ मीन्स ऑफ जी। कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चला था, अच्छी चीज़ है भाई, आप कहीं हैं, फैमिली बात नहीं हो पा रही, मैसेज कर दो, बट ऑफिस में अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली तो फोन को ऑन रख के बैठ सकते नहीं हैं। कर सकते। हम अगर मीटिंग में बैठे हैं, हो सकता है कि वो मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम्म, हम और कुछ नहीं देख पा रहे हैं, और उसी टाइम कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो बहुत कि जो बहुत अर्जेंट है, तो मैं क्या देखूंगा? अब बी के फैसिलिटी हो सकता है कि मेरा कहीं ब्लैकआउट हो गया है, बिल्कुल सही बात है। अब व्हाट्सएप पे मुझे थोड़ी पता लगेगा वो चीज़, करेक्ट। या कोई रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमें जो भी ऐप या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा चाहिए कि जो अलर्ट दे, एटलीस्ट मुझे पता लगे यार ये हुआ है, और काफी लोगों को ब्रॉडकास्ट करे। एडिंग टू दैट हाँ एडिंग टू दैट एक मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक तरीके से व्हाट्सएप को सब मानते हैं कि वो एक बहुत एक मतलब है ना ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है या प्राइवेसी का हनन होता है। दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग उसी अपना पूरा ऑफिस व्हाट्सएप पे चलाते हैं। हाँ ये कितनी मतलब अजीब बात है। भाई, आप कैसे यकीन कर लेंगे? सपोज मैं आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ और काफी इंपॉर्टेंट मैसेज आपने मुझे दिए व्हाट्सएप पे, Correct. आप कैसे रिलाई करेंगे कि मैं उसको लीक नहीं कर सकता? बिल्कुल। एंड फिर हम Exactly. डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, गलत स्क्रीनशॉट्स बात लेके है। आगे जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात सर, अप्रिशिएट इट, वेरी गुड। मतलब डेटा तो वहीं लीक हो रहा है जहाँ से व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन गए। जहाँ आप सोशल उस पे आ गए हम्म, तो आप वहीं ओपन हो गए, ओपन हो गए। You're प्राइवेसी तो आप भूल जाइए, ये Correct, कहने की correct. चीजें हैं। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। डिजिटल वर्ल्ड में तो आप एक बार एंटर हुए सोशल हम्म। मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी हम्म। प्लेटफॉर्म पे, राइट। और ऑफिशियल चीजें अगर आप उन हम्म। चीजों को लेके आ रहे हो, मतलब मैं तो उस चीज को लाइक करता नहीं, राइट। और अगर आप देखें ना धीरे धीरे अब लोग भी इससे दूर हटेंगे। यस, हर एक चीज का ना एक लिमिट होता है। करेक्ट करेक्ट। इवन अभी तो आपने देखा होगा कि बिल भी आया है लोकसभा में रिसेंटली, डीपीडीपी बिल्स, हाँ प्राइवेसी के लिए। आप 6 बजे के बाद कोड ही नहीं कर सकते। हाँ वो जो ऑफिस को लेके था। यस, हाँ मैं नाम भूल ऑफिस रहा हूँ। आवर्स के बाद आप एक लोग, बिल प्रोड्यूस हुआ था। अभी हुआ है हम्म, कि ऑफिस आवर्स के बाद आप कॉल नहीं हम्म, कर, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी वो हो रही है। राइट। अब इस केस में अगेन मैं कहूँगा जो डिजिटलाइजेशन है, जो ऐप है, वो वहाँ पे भी काम आएगा। वो तब भी काम करेगा Yes, जब लोग क्योंकि सो आप रहे हैं। फोन नहीं करेंगे, जी, लेकिन आप अगर एक मैसेज छोड़ रहे हैं, एक अलर्ट छोड़ रहे हैं, करेक्ट। तो सामने वाले को जो एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है, चाहे वो शादी में कहीं पे भी है, मतलब उससे नहीं, बट एटलीस्ट उसको पता लग जाएगा तो वो आपको कॉल बैक कर सकता He'll है। be notified, correct. क्योंकि आप फोन कर रहे हैं जी, मैं वॉशरूम में, अब फोन बज रहा है, Contact अगला इंसान फोन, मतलब वो सारी चीजें Very थोड़ी true, अवॉइड होनी चाहिए। very और true, कैसे हुआ correct. टेक्नोलॉजी या इस तरीके की एप्स हम यूज करेंगे, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा इजी टू यूज हो और इफेक्टिव हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको नोटिफिकेशन इफेक्टिव, और आपको बोर्डम या ऐसा ना लगे यार मैं वो हो रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गई सर व्हाट्सएप की बात। आज फिर भी लोग क्या करते हैं ना, चैट जीपीटी में अपना पूरा एक्सेल डाल देते हैं और कहते हैं एनालाइज दो। एक तो ये प्राइवेसी का हनन है, दूसरा आप सारा डेटा उधर दे रहे हो और बिना चैट जीपीटी से हैंडशेक या एक थर्ड पार्टी अमेंडमेंट किए और बिना। पता फनी क्या, It's very बहुत funny. फनी ये हो रहा है कि बहुत लोग जिन्होंने टू वेरी फ्रैंक जिन्होंने हम्म। कोडिंग नहीं जानी, जिनको डिजिटलाइजेशन अपने ऑफिस में नहीं किया था, वो वेबिनार दे रहे फैसिलिटी मैनेजमेंट में कि एआई कैसे करेंगे, और एआई वो चैट जीपीटी कैसे यूज करना, उसको बोलते हैं हम एआई की मास्टर क्लास है फैसिलिटी मैनेजमेंट लेकिन में। आप एक चीज और ये बताइए funny है। मुझे कि आप हम्म। एआई या इसकी बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी, हम्म, हम जब अपने स्कूल कॉलेज से आए, हमने जब जॉब स्टार्ट की, Correct. आप किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, कोई हम्म। मेल लिख रहा है, हम्म, तो आप देखोगे लोगों का एक एजुकेशन का या कम्युनिकेशन का लेवल भी डाउन हो जाएगा, हाँ Yes. क्योंकि skill बहुत अच्छा। डिपेंडेंसी आपकी बढ़ रही है correct. चैट जीपीटी पे। या कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी तो है ही है, भाई आप सब कुछ बोल रहे हैं उसको, आप लोग आईटी से हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि बेसिकली चैट जीपीटी या एआई क्या है। जितना भी डाटा आज तक स्टोर है आई थिंक सिस्टम्स पे, उसी को एनालिसिस किया जा रहा है, बिल्कुल, कोई अलग बिल्कुल, से तो बन yes, नहीं रहा। you're absolutely एग्रीड right. एग्रीड। It's not an AI.
करेक्ट तो ये तो वही है कि भैया एक डाटा एनालिटिकल हो रहा है, जितना स्टोर डाटा है उसको वो Process एल्गोरिदम कर, है okay. जो भी करके अपना आपको समरी वो दे रहा है आपको डाल दे बेसिकली। देते हैं। और Correct. एआई Correct, हमेशा correct. आपको सही जानकारी ही नहीं नहीं, देता। नहीं. हाँ, मैं करेक्ट करेक्ट। It is लोगों it को is लगेगा कि भाई मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, हम्म लेकिन कितनी क्रेडिबिलिटी है वो तो लोगों को अपना ही दिमाग, हाँ यार ये चीजें ठीक है। सो देखिए, बीइंग अ कोडर, मैं खुद प्रोग्राम करती हूँ, मुझे पता है कि आप चैट जीपीटी से येस भी प्रॉम्प्ट करा सकते हो, नो भी No भी प्रॉम्प्ट करा करा सकते सकते हो, हो। और इवन आपने अपने सेटिंग्स में जाकर डिसेबल किया है ना ऑडियो, वो फिर भी सुनता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हाउ प्रोग्रामर विल राइट अ प्रोग्राम, वो आप नहीं जानते एज अ नेव पर्सन और एज अ यूजर। तो करेक्ट। दिस इज So- वेरी इंपॉर्टेंट कि चैट जीपीटी हम्म। फैसिलिटी मैनेजमेंट को डिजिटल नहीं करने वाला है। नहीं सो कर गाइस सकता। प्लीज यूज अ परफेक्ट ऐप जो डिजिटल कर रहा है, व्हिच इज दीक्षा दीक्षा वन को कर सकते हो आप। आई डोंट माइंड। राइट। तो एडिंग टू दैट, दीक्षा वन वाले बात हुआ, करेक्ट। तो आपको आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया एज अ प्रोफेशनल आफ्टर यूजिंग दीक्षा वन एप्लीकेशन देखो, पर्टिकुलरली? सबसे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें मुझे बड़ा रिलीफ मिला है। मतलब क्या, अगर आपको इंस्टेंस बता सके हाउ थिंग्स इंस्टेंस चेंज? सिंपल सा है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कोई कंप्लेंट हुआ, राइट, करेक्ट। आपने कंसर्न बंदे को बोला भाई मेरे यहाँ पे लाइट काम नहीं कर रहा है, करेक्ट। अब उस बंदे ने काम नहीं किया, ठीक है, जो एंड यूजर है वो उसको 2 ही बार बोलेगा, तीसरी बार एस्केलेशन होगा। वो चीजें कई बार छोटी सी चीजें बहुत बड़ा एस्केलेशन बनता है, करेक्ट। हो रहा है। तो अब बीइंग अ हेड मुझे तो नहीं पता ना कि उसने किसको कंप्लेंट किया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, करेक्ट। ठीक है। तो ऐप आने के बाद हर चीज ट्रैक होती है। हम्म। कंप्लेंट करने वाला भी कई बार ऐसा रहता है कि फैसिलिटी में बंदा बोलता है जी मैंने तो 4 दिन से बोल रखा है, ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस ह्यूमन टेंडेंसी है कि अभी बोला उसने, वो कहेगा ठीक है सीधे पर लॉग सीनियर से नहीं बात किया करते in हैं, that sense, हाँ। वो तभी बोलता है जी मैं तो 4 दिन से बोल रखा है, पता है कि लड़का क्या बोलेगा। तो ये दोनों तरफ से चीजों को एग्जैक्ट मैंने बताया ना आपको रियल टाइम कि मेरी कंप्लेंट कब लो हुई, कब क्लोज हुई या नहीं हुई। अगर मैं पेपर वाली बात करता हूँ, सपोज अगर मैं जॉब कार्ड बनते थे पहले, ठीक है, आप गए, टेक्नीशियन गया कंप्लेंट लेके, उसने काम किया नहीं किया, एंड यूजर जो चाह रहा था एग्जैक्टली उस तरीके से काम खत्म हुआ नहीं हुआ, उसको वो गया आगे हमने बोल दिया कि हो गया काम, रिपोर्ट चढ़ा दिया। लेकिन ऐप में क्या है कि वो आदमी ऐप पे उस कंप्लेंट को तब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक एंड यूजर उसको वेरीफाई करके उसको ओटीपी नहीं देगा। मतलब एंड टू एंड जर्नी End ऑफ to अ end. कंप्लेंट मैनेजमेंट और कंप्लेंट क्लोज। मतलब ये ना कंप्लीट सर्कल करता है, इसलिए मुझे सबसे अच्छा लगा, ऑथेंटिक। करेक्ट। बट व्हाट मेड यू थिंक इजी है कि कंप्लेंट करने वाले के लिए भी, अब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें फोटो भेजते हैं, ऐप भी करें, आपको 3 स्टेप में पूरी कंप्लेंट खत्म हो गई, सीधा जिस कंसर्न पर्सन के पास चली गई, आपके पास पूरा डाटा है, रिकॉर्ड है, बीइंग एन एडमिन हेड मेरे पास पूरा डाटा है, उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपने स्टोर के साथ। अगर डिले भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन लड़का, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कौन लड़का अच्छा ज्यादा काम कर रहा है, कंप्लेंट मैनेजमेंट तो है ही, बट एंड ऑफ द ईयर आप इवैल्यूएशन करोगे अपनी टीम का, जब आपको पैसे बढ़ाने हैं, तो कौन लड़का एफिशिएंटली सबसे ज्यादा काम किया है, परफॉर्मेंस एनालिसिस आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां से कर सकते हैं। करेक्ट। किस लड़के ने कितनी कंप्लेंट्स की, कितने टाइम में किया, वो सारा आपको वहां से दिख रहा है ना, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, आपको किसी से पूछना ही नहीं। तो ये किस कारण, इसी से हुआ ना, डिजिटाइजेशन से। नहीं तो पहले क्या था, सुपरवाइजर ने जो बता दिया, क्योंकि आप हर बंदे के पीछे भी तो घूम नहीं सकते थे, तो उसमें क्या होता था, कई बार मेहनती बच्चों का प्रमोशन वो रह जाते थे और दूसरे वाले लड़कों आगे निकल जाते थे। तो इस चीज के लिए भी चीज मैं तो कहता हूँ कि नॉट फॉर ग्राउंड लेवल, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अप टू टॉप लेवल सभी का इवैल्यूएशन, आपके केपीआई सारा डिजिटलाइजेशन, टेंजिबल जो भी है सब आपका दिखे कि जी ये था और ये हुआ है। इसी वजह से हम बात कर रहे हैं एक्सपैंड, मतलब और मॉड्यूल्स ऑप्ट करने का, जो कि शायद हम 2 साल से कोशिश कर ही रहे थे। बिल्कुल कर रहे हैं, और वो हो जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट भी इस चीज के लिए बड़ी सीरियस है। हां, दे आर वेरी सीरियस, नो डाउट। ऑब्वियस सी बात है, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इवेंचुअली क्वालिटी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। वेरी ट्रू सर। तो ये पूरा चेन साइकिल है जो इंटरकनेक्टेड है। करेक्ट। अगर मैं ये सोचूंगा कि नहीं जी मैं काम करूंगा तो कंपनी का फायदा, ऐसा नहीं होता। कंपनी के देखो मेरा बड़ा सिंपल सा है, आप है ना दूसरे के शू में जाके देखो, तब आप उसकी कंडीशन समझ सकते हो।
अगर कंपनी है ये कह रही है जी हमारा इंक्रीमेंट इस बार हम आपको कम देंगे, तो आप ये भी सोचो ना क्यों। सर मेरा एक प्रश्न, आई एम सॉरी आई एम स्टॉपिंग यू, बट हमेशा हम सुनते हैं कि दूसरे के शूज में जाके देखिए, उसे जाएं कैसे? हाँ मतलब एडिंग टू मतलब दैट, how क्योंकि to- आपने एक चीज मैं हाँ। बड़ी देर से सोचा था, आई Yes, लास्ट दिस go क्वेश्चन, ahead. कि जैसे हमने जो देखा है पिछले इतने सालों से, हम्म। खासकर अब तो हमारा भी बहुत ज्यादा Compassion में कैसे प्रोग्रेस हो जाएं? रहा है। तो हाँ that's what people करेक्ट। forget, तो एडिंग मतलब मुझे कुछ हम्म। और ऐड करना था इसमें, Sure. कि बहुत लोग ना डिजिटलाइजेशन से डर रहे हैं। वो बोलते हैं ना थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, डिजिटलाइजेशन से लगता है। तो आपको वो डर लगा क्यों नहीं? मतलब ये जो इन्होंने पूछा और जो मैंने पूछा, इसका क्लब ऑफ बोथ। हाँ। देखो मुझे डर इसलिए लगा कि मैं अपने काम में ईमानदारी से काम करता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर कोई फीडबैक है, देखो फैसिलिटी क्या है, आप 100% नहीं हो सकते, कभी नहीं हो कभी नहीं, सकता। ठीक किसी है। में भी। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे अपनी क्वालिटी सुधार सकते हैं। एंड यूजर्स हैं, और लोग हैं, वो भी तो हमारे आँख कान है ना। आप कहीं जा रहे हैं, सपोज उस दिन मैं उस एरिया का राउंड नहीं ले पाया, वहाँ लाइट बंद थी, आपने उसकी कंप्लेंट की, वो मेरा देखना है कि मैं उसको कंप्लेंट ले रहा हूँ या फीडबैक ले रहा हूँ। हमें ऑफेंसिव तो Correct. फैसिलिटी में होना ही नहीं चाहिए। तो आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके बजाय कंपनी का मालिक जा रहा है, उसको लाइट बंद दिखी 4 दिन। You वो got my तो point? कितना बड़ा तो एस्केलेशन हो problem गया। You got my point? Absolutely, sir. तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि अपना सरदर्द खत्म होगा ना यार। ठीक है, इनिशियली आपके पास कंप्लेंट बहुत ज्यादा है, बट एक दिन आएगा कि आपकी कंप्लेंट्स कम हो जाएगी, काम हो जाएंगे। और हम किस लिए हम लोगों को रखा गया है, इसी चीज के लिए रखा गया है। हाँ जैसे वो कोई है जिन्होंने ये बताया था हमारे शो में आके, कि हम एक्सीडेंट्स कम खत्म नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं। कम जरूर कर सकते हैं। 0% नो एक्सीडेंट्स तो कुछ नहीं होता, वो बोले थे। कभी हो ही नहीं सकता। अब मैं अगेन आपको पहले ही मेरी इस बारे में बात हुई, अब हाउस कीपिंग है। अभी मेरे लड़के ने पूरा सफाई किया, आप आए, आपने कुछ रैपर्स डाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ काम नहीं हुआ, और सेम टाइम कोई और आ गया तो वो ये कहेंगे यार काम नहीं हुआ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हम उस चीज, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप फैसिलिटी मैनेजमेंट 100% कभी नहीं हो सकती, नेवर। अगर आप 80% भी अचीव कर रहे हैं तो आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मतलब ये मेरा मानना है। ठीक है, क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, हाँ बट जस्ट ऑलवेज देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। करेक्ट। आपका जो काम करने का तरीका है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और हर चीज़ को पॉजिटिव फीडबैक है। राइट। देखो ना, मैंने बता दिया कि कंप्लेंट और प्रोएक्टिवनेस में थोड़ा ही फर्क है। अगर मेरा लड़का जा रहा है, हम जा रहे हैं, हमने देख लिया, हमने उसको ठीक कर दिया, करेक्ट, ये हमारा प्रोएक्टिवनेस है। हम जाके के अनदेखा कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉई गया या कोई रेजिडेंट है, उसने देखा भी लोबी की लाइट बंद है, करेक्ट। कोई भी कंप्लेंट एकदम से कंप्लेंट नहीं बनता है। बिल्कुल सर। आप भी अगर जनरली देखोगे, आप भी फर्स्ट इंस्टेंस में ही सोचोगे ठीक है यार अभी खराब हुई हो, लेकिन जब आप किसी को 4 बार 4 दिन लगातार देखोगे, तब आपको एहसास होगा यार कोई नहीं देख रहा इसको, तब आप उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि हाँ सॉरी, नहीं go ahead. नहीं इट्स ओके, यू गो। अच्छा, मुझे ये जैसे मैं लिंक्डइन पे ना आजकल काफ़ी, मतलब बिफोर 5th मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली। आपने देखा था कि अम्यूजमेंट पार्क में एक हादसा हुआ, फायर हुआ अभी गोवा में, एंड लॉट मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, और कुछ भी ऐसे ये फैसिलिटी ही है, चाहे वो अम्यूजमेंट पार्क हो, होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, और कुछ भी हो। सर मुझे ये आपसे समझना है, एज अ लीडर आपने इतने साल बिताए हैं, आपने इतने साल इम्प्रूव किए हैं, इम्प्रोवाइज किया है, क्वालिटी लेके आए हैं, मुझे आपसे ये समझना है कि जब हम बात करते हैं ना, इतना बड़ा हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट, इतने लोगों की जान चली गई, बहुत दुख की बात है, बट इसका नींव में कारण क्या है? कंप्लेंट मैनेजमेंट ना कि रियल टाइम दे, इसके साथ साथ ये भी करते हैं कि कहाँ से कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आ रही है और किसको हम वो बोलते हैं ना एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सर मुझे आप थोड़ा ये बताएं कि इतने बड़े, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल्स आते हैं और हमें पता ही नहीं, हम बैठ जाते हैं और शायद ये मेरा आखिरी राइड हो, ये सिचुएशन कभी ना हो, तो क्या महत्वपूर्ण कंप्लाइंस होना चाहिए? बहुत जल्दी बताइएगा कि क्या महत्वपूर्ण कंप्लाइंस होना चाहिए, क्या हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है बीइंग एफएम लीडर या एफएम या कोई मैनेजर रिसोर्स का, और कैसे ज़रूरी है कि अगर एक लीडर बाहर भी बैठा है, उसके 5 ब्रांचेस है, तो कैसे मैनेज करे और डिजिटल इसमें कैसे हेल्प करे? वो टू यू सर। जी, आपको जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, हम सेफ्टी की बात करते हैं, जी सर, राइट। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी कंप्लायंसेस, काफ़ी एमसीएस के लिए हमें बोला भाई ये आपकी पूरी होनी चाहिए, बट एक्चुअली होता क्या है कि वो पेपर्स में ही होकर रह जाती है। बिल्कुल। आपके ऑडिट के टाइम पे आपने क्या किया, आपने सारा सिस्टम ओके करा दिया, करेक्ट, आपको एनओसी मिल गई, फिर आप
ठंडे बस्ते में जाते ठंडे हैं, चले गए। ठीक है। जी सर। उसके लिए ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फैसिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका राउंड, जो कंसर्न पर्सन है, सपोज सेफ्टी का अगर आपने जैसे बात की, चेकलिस्ट, अगेन वही डिजिटलाइजेशन करेक्ट। हम बात कर रहे हैं ऐप, जी। अगर रियल टाइम ऐप उसको कैप्चर कर रहा है कि हाँ यार ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, ये नहीं है, तो उससे में डाटा एनालिसिस, उससे क्या होगा, जो Correct. कंप्लेंट्स और जो ट्रेंड होगा, हमें ट्रेंड पता लगेगा, Right. एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उस रिपोर्ट बेसिस पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि आप कहीं पे भी कुछ भी आपको एप्लीकेबल करना है कुछ का, तो जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, विदाउट डाटा आप कुछ नहीं कर सकते। Data and करेक्ट facts, करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इंटरलिंक है, ये जो हाथ से हो रही हैं, उसके पीछे अगर मैं आपको बोलूँ, बीइंग ए फैसिलिटी पर्सन, तो फैसिलिटी वाला बंदा ही जिम्मेदार है, बिल्कुल। मैं ये बात बोलूँगा। और इसमें किसी की भी गलती नहीं है अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से करे। हाँ, अगेन वही चीज़ आती है कि जो कोई ओनर है, कोई भी है, उसकी गलती कब आती है? अगर मैं बीइंग ए फैसिलिटी है, मैं इसका फैसिलिटी देख रहा हूँ, मैंने देखा कि ये चीज़ यहाँ पे अनसेफ है, Correct. मैंने उसको रिकॉर्ड किया, कम्युनिकेट किया, उसके लिए काम के लिए बोला, हम्म तब तो मैं कह सकता हूँ जी मैंने अपना काम किया। हम्म तब हम ऑनर्स की तरफ जा सकते हैं कि हाँ जी ये आपने क्यों नहीं कराया। बट मैं ये मानता हूँ कि 95% से ज़्यादा जो लोग होंगे Right. वो एटलीस्ट जो इस तरीके की चीज़ें हैं उनको जरूर ठीक कराएंगे। उनको पता है कि लोगों की जिंदगी Safety. हाँ। तुम तक चीज़ें सही सही जगह पे पहुंचनी बहुत जरूरी मतलब आप कह रहे हो कि 5% फैसिलिटी मैनेजमेंट मैनेजर्स की वजह से 95% फैसिलिटी मैनेजर्स बदनाम है। बदनाम हो ये आपने अच्छा कंक्लूड किया। थैंक यू। बिल्कुल। True, ठीक sir. है। ह्यूमन सेफ्टी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं। Nothing. sir. इवन मैं तो आपको ये कहता हूँ कि जैसे अब आपके रेजिडेंशियल में है, यहाँ पे फायर ड्रिल वगैरह होती है, तो वो आपको जरूर अटेंड करना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं रीगल गार्डन में था, तो वहाँ पे हमारे फायर ऑफिसर जो थे वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, मतलब इतना रिग्रेसली देते हैं। तो रीगल गार्डन में एक टेनेंट थी, वो अपने मायके किसी रिलेशन में गई थी साउथ में, यहाँ उसको ट्रेनिंग मिली हुई थी, तो वहाँ एक छोटा सा फायर हुआ, Okay. पूरे लोग देख रहे थे, बट उस लड़की ने उस टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके उस आग को बुझा दिया। वेरी नाइस। इंसिडेंट्स को वहीं की वहीं उसको खत्म कर दिया। क्यों? तो ये ट्रेनिंग का इम्पैक्ट। तो ये चीज़ें जैसे मैंने बताया, तो हर जगह ये चीज़ें होनी चाहिए। कई जगह अगर मैं रेजिडेंशियल की ही बात करता हूँ तो रेजिडेंट भी थोड़े लापरवाह होते हैं, बहुत होते हैं। आप कमर्शियल ऑफिस में बात कर लो, जी. ड्रिल को बड़े मजाक में लेते हैं, जबकि एक standard सुट्टा ब्रेक time बना होता दिया है। गया वो। हाँ, Drill is a आप ड्रिल ऑन करो, वो ऐसे बस्ती में घूमते आएंगे जैसे कंपनी आज भी बाग में बहुत आए लोगों हैं। को एम्प्लॉयज को, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आज भी काफी एम्प्लॉयज को बोले ना कि फायर स्टेशन खोल के दिखाओ, किसी को नहीं खुलेगा। आता। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम Yes. कि हम अपने लिए हम खड़े लोग नहीं है हो ना, पाते। तो उस चीज को सीरियसली लेते नहीं है। हम्म। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनियां, फैसिलिटी के लोग इतना कोशिश करते हैं, हम्म। बट मतलब अगर मैं बात करूं पहले और अब में बहुत चेंज है इस इंडस्ट्री में। अब लोग सीरियसली वेल ट्रेंड लोग आ रहे हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, खासकर सेफ्टी की बात करूँ। बिल्कुल सर। पहले आपने देखा होगा कि कहीं पे भी फायर ऑफिसर्स वगैरह नहीं रखे जाते थे, बिल्कुल नहीं। आजकल मैंडेटरी है कि आपकी Compliance. सोसाइटी में फायर ऑफिसर होने होना चाहिए। है, फायर होना है, राइट। राइट। अब उसमें अगर बात करता हूँ रेजिडेंट्स की, लोग क्या करते हैं, लिफ्ट लॉबी है आपकी, अपने पायदान बाहर रख देंगे, जूतों की रैक बाहर रख देंगे, बिल्कुल सही। पैसेज ब्लॉक कर ब्लॉक देंगे। कर देंगे, शाफ्ट यहीं पे ये ब्लॉक कर सामने। देंगे। वो भी सही है, हर जगह अभी तो है। ये शाफ्ट ब्लॉक थी तो मैंने बोला उसके बाद हर आगे हो जगह गया। है। आपके एफएचसीज है, हम्म। उनके सामने कुछ ना कुछ रख देंगे, ब्लॉकेज कर देंगे। फायर एग्जिट्स, आपको ध्यान होगा वो फायर कांड हुआ था अरे जबरदस्त। राइट। अगर उसका पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें अंदर आग नहीं लगी थी, वो जो हमने धुएं से मरे थे। धुएं से मरे थे। स्टैम्पेड से, बिल्कुल। और एग्जिट जिसको नहीं कर क्योंकि पाए। जितने भी फायर एग्जिट थे बता रहे हैं उनको लोग बंद लॉक था। किया हुआ था। करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका लोगों को अगर पता रहे मुझे तो पर्सनली ऐसा, फैसिलिटी पर्संस हाँ, की है ना, बहुत जिंदगी हेल्प हो आसान हो जाएगा। जाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे हम एजुकेशन में बच्चों को सिखाते हैं ना, इवन कॉलेज तक हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुड टच, बैड टच, एंड क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें सिखाते हैं। आई थिंक ये भी सिखाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, सेफ्टी, अर्थक्वेक्स में भी हम सिखाते हैं कैसे अपने आप को बचाएं, क्या करें, बट ये भी बहुत जरूरी है कि शाफ्ट के आगे क्या, अगर हम सही पैरामीटर सीख जाएंगे तो आई थिंक
90% हाथ से कम हो सकता मैं है। बताता हूँ आपको, जापानीज में इनमें ना ये जी। सेफ्टी कल्चर बचपन से सिखाया जाता जी हाँ, ये बिल्कुल है। है, ठीक है। हम तो वो कल्चर इसलिए ही उन नहीं लोगों का आप रिएक्शन देखेंगे हम्म। कभी किसी भी इंसिडेंट्स में वो बड़ा सेफली निकल जाता है। यस। इवन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपने घर में भी हैं, हम्म। ठीक है, तो आप लाइटें बंद करके अंधेरा करके अपने एग्जिट तक जाने की प्रैक्टिस कीजिए। करेक्ट। कभी भी ब्लैकआउट है, कुछ है, आपको निकलना है, हम्म, तो ये सारी चीजें अगर आप घर में बच्चों को सिखाना स्टार्ट करोगे हम्म। तो तो इजी रहेगा। चीजें बहुत मतलब आप ना काफी हद तक सेफ हो सकते हैं। कोई भी हम्म। आग है, एकदम से बड़ी आग नहीं बनती, करेक्ट। ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो वो करता है। अगेन फिर इसमें आ जाता है कि सिस्टम का, अगर मैं वापस उसी चीज पे आ रहा हूँ, ऐप पे और डॉक्यूमेंटेशन पे, राइट। कि जब तक वो सारा एक्चुअल हम लोग कि मेरा सिस्टम हेल्दी है नहीं है, एग्जैक्ट रिपोर्ट्स अगर नहीं होंगी, मतलब आज लड़ाई हुई जी, मुझे बंदूक लेके चला, पता लगा जिसमें तो गोली नहीं है, बिल्कुल। आग Be लगी, prepared. रेजिडेंट ने हॉस्पिटल खोला, उसमें है पानी ही नहीं है गैस। जी इसमें, मुझे वेरी कॉमन हो। वेरी Right. वेरी कॉमन। तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि एक्सटर्नल ऑडिट्स कराने चाहिए अपने सिस्टम को, अपने आप को परखने के लिए। मतलब मैं रेडीनेस पर रखने उसमें के भी लिए। ये चाहता हूँ कि आप अपना काम कर रहे हैं, आपको अपनी कमी नहीं दिखेगी, बाहर से एक्सटर्नल जो थर्ड बंदा आता है, पार्टी। एक्सटर्नल थर्ड पार्टी जो बंदा आएगा वो उस चीज़ को बता पाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट। तो इस तरीके से हम लोग फैसिलिटी का जो मेरा अपना है चलाने का, तो हम वो कर सकते हैं। राइट। डॉक्यूमेंटेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो आपने बात बोली थी ना कि चीज़ों का झूला है वो है, अगेन उसका वही होता है कि अगर झूला गिरा है, टूट रहा है, तो अगेन उसका आ जाता है कि उसकी प्रिवेंटिव कब हुआ था। अगर उसका प्रिवेंटिव होता, फोटोग्राफ्स होते, कुछ भी रिकॉर्ड डाटा होता, तो आपको पता लगता। प्रिजर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं प्रिजर्विंग द ना, फैक्ट्स। हम करेक्ट। लोग जैसे जनरली लोगों का क्या रहता है कि प्रिवेंटिव की बजाय करेक्टिव मेंटेनेंस में ध्यान करते हैं, करेक्ट। जो गलत है। वो कि गलत कुछ खराब हुआ तो ही ठीक तब करेंगे। करेंगे। जबकि अगर मैंने बताया कि अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रॉपर कर रहे हैं तो आप अपने ऑपरेशनल कॉस्ट का 20 से 30% सेव करते हैं। हाँ, जैसे आर्मी लिखती है ना या बीआरओ लिखता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बी मिस्टर लेट, डोंट बी लेट मिस्टर। करेक्ट। वही वाली बात है। तो प्रिया जो असर ने बताया, करेक्टिव वर्सेस प्रिवेंटिव। और हम तो अपने आयुर्वेद में भी ये करते हैं, मतलब हम लेगेसी में भी आजकल दादा दादी के ज़माने से कर रहे हैं कि हम अपने हेल्थ पे ध्यान दें। ऐसे नहीं कि कैंसर हो जाए तब ध्यान दें, नहीं। सो आई थिंक ये हमें अपने डेली लाइफ में, जो सर ने हमें गाइड किया उसके हिसाब से डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करना है। शुरू कीजिए। जैसे वो 3-4 दिन पहले, मतलब हमारे जहाँ पहले रहते थे वहाँ से मेरी योगा टीचर आई थी, तो वो हमें बता रही थी, देखो मैं 90 साल की हो गई हूँ, घुटने में दर्द नहीं है, चल रही है और बिना सर्जरी हमको बता रही थी, है ना। तो या तो सर, वेरी क्विक फायर क्वेश्चंस टू यू कि आपके लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट या एक पूरा ये जो ब्रह्मांड या परिवार है, वो आप किसी इमोजी, जो आप इमोजीज देखते हैं ना, स्माइली, ये इमोजी में अगर आप एक डिस्क्राइब करो, वो चाहिए सर। अगेन वो ये कि इमोजी की अगर मैं करता हूँ तो एक स्माइली है, ये पूरा हंसता हुआ परिवार है, ऐसा मतलब, क्योंकि आपको भी अच्छा वही लगेगा जो हंसता हुआ रहेगा। तो मैं तो अपने परिवार को ऐसे समझता हूँ, फैसिलिटी मैनेजमेंट को। और वन वर्ड फॉर एडमिन, वन एडमिन फॉर मी इज सोल्जर्स। बढ़िया सर, बढ़िया, वेरी नाइस। बढ़िया। कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहते हो ग्राउंड से आपकी जिंदगी बदल दे? ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन। कि एक मैसेज जो आप सभी अपने लीडर्स को, अपने कार्यस्थल के लोगों को देना चाहें, दोनों को सेपरेट भी दे सकते हैं, बट देना चाहें कि आगे, आज से 2025 नहीं, हम तो एंड पे हैं और 26 में जा रहे हैं, तो क्या रेजोल्यूशन वो अपने फैसिलिटी के लिए अपनाएगा, वो चीज? अगर मैं टॉप मैनेजमेंट की बात करूं तो मेरा उनसे यही रहेगा कि वो जो कंडीशंस है हमारे ग्राउंड स्टाफ की, उनको जेन्युइनली समझे। व्हाट माय पॉइंट, कि हम उनसे एक्सपेक्ट तो काम बहुत करते हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि वो जो टीम है हमारी, पैसा मैटर करता है, बट मोटिवेशनली हम उनके लिए क्या और ऐसा करें। क्योंकि ट्रेनिंग्स में अगेन बोला आपको, हम उनको इतना काबिल बना दें, मेरा जो मानना है कि मैं अपने जूनियर को इतना काबिल बना दूं कि मुझे रिप्लेस कर दे। वेरी नाइस। ये मेरा सेम। अगर मैं बात करूं अपना जो ग्राउंड स्टाफ है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। अगर हम काम की मेहनत और ईमानदारी से करेंगे
तो लाइफ में ऊपर जरूर पहुंचेंगे। हमें कोई ताकत, टाइम लग सकता है बट कोई ताकत नहीं जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो आप जरूरी नहीं कि उसी चीज़ में आगे बढ़ोगे, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं काम देगी, बट आपने जो मेहनत की वो ईमानदारी के साथ करें, ना कि दिखावा, करेक्ट। तो जरूर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी लास्ट मेरी तरफ से वन वर्ड फॉर दीक्षा वन ऐप। अच्छा, वर्ड नहीं है, थम्स अप है। बढ़ गया। वर्ड की बात अगर हम बात करें तो Sir, दीक्षा speechless हो बैंक गए। इज अ कंप्लीट जी। कंप्लीट बुफे फॉर फैसिलिटी। वाह, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर आपके समय का और इतने वैल्यूएबल इंसाइट का और सही सटीक मिथ बस करने का और फैक्ट्स पे बात करने का। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मुझे बुलाने का और एक मंच देने का। नहीं, आप आए सर, वो भी बहुत बड़ी बात हमारे लिए। तो अगले एपिसोड में और भी धमाकेदार सही सटीक सवालों पे बात करेंगे विद आवर ब्यूटीफुल गेस्ट। दिल के करीब हमारे सभी क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे, लीडर्स के साथ बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ दीक्षा वन पॉडकास्ट। टेक केयर, बाय बाय।